प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम करेंगे व्याकरण से प्रश्न। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका आएगा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। गै इसका उत्तर है। सम जमा कल्प में संधि कीजिए। यह संधि कौन सी आएगी बताइए? समकल्प, समकल्प, संकल्प, समकल्प। तो इसकी आएगी संकल्प। गै उत्तर आएगा। नमस्ते का संधि विच्छेद कीजिए। नमस् जमाते, नम जमाते, नमः जमाते, नम, न जमा मस्ते। तो इसका आएगा नमः जमा ते। ये इसका सही उत्तर है। गए। संधि विच्छेद कीजिए दिग्गज का। दिग जमा गज, दिक जमा गज, दिग जमा गज, दी जमा गज। तो इसका उत्तर आएगा ख, दिक जमा गज। मन जमा स्थिति का संधि कीजिए। मनोस्थिति, मन की स्थिति, मन स्थिति, मन स्थिति। तो इसका उत्तर आएगा मनोस्थिति। ये कै जो है इसका उत्तर है। संयम का संधि विच्छेद कीजिए। स जमा यम, सम जमा वम, ग है सम जमा यम, स जमा यम। तो इसका आएगा ग, सम जमा यम। आगे है कोलम ए को बै से मिलाइए। स्वर संधि, वाक जमाइश, व्यंजन संधि, वेद जमांत, विसर्ग संधि, प्रति जमा उत्तर, यण संधि, तपय जमा बल। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पहले का जो है दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला। ख में पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा। ग में पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का चौथा। ग में पहले का दूसरा, पहले का दूसरा दिया गया है, और दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, और चौथे का तीसरा। चौथे का तीसरा बोल रहे हैं भाई ये, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर है घ। घ इसका सही उत्तर है। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, और चौथे का तीसरा। आगे समास। सुंदर है लोचन जिसके समास का नाम बताइए। सुंदर है लोचन। तो इसमें आएगा हमारा क्या होगा? कर्मधारय है, बहुब्री, द्विगु, तत्पुरुष। तो इसका आएगा बहुब्री। सुंदर है लोचन जिसके बहुब्री समास है। ध्यान मगन का समास विग्रह कीजिए। ध्यान मगन, ध्यान में मगन, ध्यान से मगन, ध्यान ही मगन। तो इसका आएगा ध्यान में मगन। ध्यान में मगन से उत्तर है। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे कहते हैं द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो आएगा इसका अव्ययी भाव समास। नील गाय किस समास के अंतर्गत आता है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव। नील गाय आएगा कर्मधारय समास में। नीली है जो गाय, कर्मधारय समास का उत्तर है। रेल पर चलने वाली गाड़ी का सामासिक शब्द है होगा। रेल पर गाड़ी, रेल में गाड़ी, रेलगाड़ी, रेल वाली गाड़ी। तो इसका आएगा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी जो है गै में दिया हुआ, ये इसका सही उत्तर है रेलगाड़ी। निम्नलिखित कॉलम ए को बै से मिलाइए। भयभीत, अव्ययी भाव समास, यथाशक्ति, द्विगु समास, अठन्नी, तत्पुरुष समास। तो इसमें पहले ऑप्शन में दिया हुआ है पहले का तीसरा, जो पहला है इसका तीसरा, दूसरे का पहला, और तीसरे का दूसरा। ख में पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, और तीसरे का पहला। ग में पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का पहला। घ में पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, और तीसरे का तीसरा। तो इसका उत्तर आएगा क इसका सही उत्तर है। जिसमें पहले का तीसरा दिया गया है, दूसरे का पहला दिया गया है, और तीसरे का दूसरा दिया गया है। और यहाँ पे अव्ययी भाव समास आएगा। भयभीत, भयभीत जो है इसमें क्या आएगा? हमारा तत्पुरुष समास आएगा। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास, यहाँ पे अव्ययी भाव समास आएगा। अठन्नी में द्विगु समास आएगा, यानी कि तीसरे का दूसरा। ये इसका सही आंसर है। अगला है वाक्य शुद्ध कीजिए। शुद्ध वाक्य छांटिए। मुझे एक गिलास पानी दीजिए। मुझे दीजिए पानी एक गिलास पानी दीजिए मेरे को। पानी एक गिलास दीजिए मुझे। तो इसका सही उत्तर आएगा क, मुझे एक गिलास पानी दीजिए। क इसका सही उत्तर है। शुद्ध वाक्य छांटिए। मैं एक सज्जन व्यक्ति से मिला। एक सज्जन व्यक्ति से मैं मिला। मैं एक सज्जन से मिला। मैं सज्जन व्यक्ति से मैं मिला। तो इसका उत्तर आएगा ग, मैं एक सज्जन से मिला। ग जो इसका सही उत्तर है। मैं एक सज्जन से मिला। शुद्ध वाक्य छांटिए। मोहन को काट कर फिर खिलाओ।
मोहन को फल काट कर खिलाओ, फल काट कर खिलाओ, मोहन को काट कर फल मोहन को खिलाओ। तो इसका आएगा ख, मोहन को फल काट कर खिलाओ, ये इसका सही उत्तर है। कॉलम है को बै से मिलाइए। मैं उसे पहचाना नहीं, वचन संबंधी गलती है। उन्होंने मुझे मुंबई घुमाई, विशेषण संबंधी है। 5 पेड़ा खाया, प्रसर्ग संबंधी है। तुमने झूठ बात की, लिंग संबंधी है। तो अब इसमें पहले का दे रखा है दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला। ख में पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला। ग में पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का तीसरा। ग में पहले का आएगा तीसरा, दूसरे का आएगा चौथा, तीसरे का आएगा पहला और चौथे का आएगा दूसरा। तो इसका सही उत्तर यही है ग। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा, चौथे का दूसरा आएगा, ये इसका सही उत्तर है। अगला है अलंकार। रघुपति राघव राजा राम में अलंकार कौन सा है? अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो इसका आएगा अनुप्रास अलंकार है। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो इसका आएगा यमक अलंकार है। शब्द अलंकार के मुख्य कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका आएगा 3। शब्द अलंकार में मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। मुदित महीपति मंदिराय में अलंकार कौन सा है? यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा। तो इसमें आएगा अनुप्रास अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार होगा रूपक, यमक, उपमा, श्लेष। तो इसमें आएगा रूपक। कै इसका उत्तर है। रूपक अलंकार जो है इसका उत्तर है। दे जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए पर उसका अर्थ अलग अलग हो उसका नाम होगा श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो इसका आएगा यमक अलंकार। यमक अलंकार कहते हैं। ख इसका उत्तर है। पीपर पात शेष मंडोला में अलंकार है उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, यमक, उपमा। तो इसका आएगा उपमा अलंकार। ग इसका उत्तर आएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका उत्तर आएगा 4। ग इसका उत्तर आएगा 4 अंग हैं। मिलान कीजिए कॉलम ए का वैसे। तारासी तुम सुंदर, यमक। नृत्य करने लगी डालियां, उपमा। काली घटा घमंड घटा, मानवीकरण। महा जोधा संघारे, पनुक्ति प्रकाश। तो इसका ऑप्शन दिया गया है पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, चौथे का चौथा। ख में पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला। ग में पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का तीसरा। ग में पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। तो इसका सही उत्तर आएगा कै ऑप्शन जो है इसका सही है, क्योंकि तारा ही सुंदर में उपमा अलंकार है। पहले का आएगा दूसरा और दूसरे का आएगा तीसरा, क्योंकि इसमें मानवीकरण अलंकार है। तीसरे का आएगा पहला, यमक अलंकार है। और चौथे का आएगा चौथा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आएगा। तो हमारा उत्तर आएगा कै इसका सही उत्तर है। 2 वर्णों के मेल से होने वाली से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समास, उपसर्ग, संधि, अलंकार। तो इसका उत्तर आएगा संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 1, 3, 2, 4। तो इसका आएगा 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 7। तो इसका आएगा 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। रमेश में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, यण संधि। तो इसका आएगा स्वर संधि। इत्यादि में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो इसका आएगा यण संधि। ख इसका उत्तर है। अत्याचार का संधि विच्छेद। अत्यजमाचार, अतिजमाचार, अजमाचार, अतिजमा उचार। अतिजमाचार, अजमाचार, अतिजमा उचार। तो इसका उत्तर आएगा ख, अतिजमा आचार। जगदीश का संधि विच्छेद। जगत जमा ईश, जगत जमा ईश, जगत जमा ईश, जग जमा दीश। तो इसका आएगा अलंत बड़ा, जगत जमा ईश। आशीर्वाद का संधि विच्छेद। आशीष जमावाद, आशी जमावाद, आशीष जमावाद, आशीर जमावाद। तो इसका आएगा कै, आशीष जमावाद। ये कै इसका उत्तर है। प्रति जमा एक में संधि कीजिए।
प्रति जमा एक में संधि, प्रति एक, प्रत्येक, 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 तो इसका आएगा घ, प्रत्येक जो है सही उत्तर है। पो जमा इत्र का संधि, पवित्र, 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 तो इसका उत्तर आएगा पवित्र ख। निरोग में संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, आयादि संधि, तो इसका आएगा निरोग में विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि इसमें ख में दी गई है। सत जमाचार का संधि, सत्याचार, सदाचार, सदाचार, सत्याचार, तो इसका आएगा सदाचार, ग इसका उत्तर है। सागर और रमी का संधि विच्छेद, सागर जमा उर्मी, सागरो जमा उर्मी, सागरो जमा रमी, सागर जमा उर्मी, तो इसका उत्तर आएगा ग, सागर जमा उर्मी। मनह जमा हर की संधि, मनोहर, मनहर, मनहार, मनहर, तो इसका आएगा मनोहर, मनोहर जो है क इसका उत्तर है, मनोहर इसकी जो है सही उत्तर है, मनोहर। सच्चरित्र का संधि विच्छेद, सच जमा चरित्र, सत जमा चरित्र, सत्य जमा चरित्र, सत्य जमा चरित्र, तो ये जो हलंत वाला है घ, सत्य जमा चरित्र, ये इसका सही उत्तर है। आगे समास के आधार पर आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? संधि, समास, अव्यय, वाक्य, तो आएगा समास, समास कहते हैं। समास के कितने भेद हैं? 1, 2, 6, 8, तो इसका आएगा 6 भेद, 6 भेद है समास के। अगर पूछता है समास के मुख्य भेद कितने हैं, प्रमुख भेद कितने हैं, तो हमें 4 बताने हैं। समास के भेद 6 होते हैं और प्रमुख भेद 4 होते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है उस वह कहलाता है अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तो इसका आएगा कर्मधारय समास। यथामति में समास है अव्ययीभाव, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तो इसका आएगा अव्ययीभाव समास। जीवन मृत्यु में समास है बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, तो इसका आएगा द्वंद्व समास। जीवन मृत्यु में द्वंद्व समास है। बाकायदा में समास है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। बाकायदा में जो है अव्ययी भाव समास है, कै इसका उत्तर आएगा अव्ययी भाव समास। गुरु दक्षिणा में समास है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तो इसका आएगा तत्पुरुष समास है। पीताम्बर में समास है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तो इसका आएगा पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, गै इसका उत्तर है बहुब्रीहि समास। पंचवटी में समास है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तो इसका उत्तर आएगा द्विगु समास। पद प्राप्त में समास है बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास, तो इसका उत्तर आएगा हमारा जो है पद प्राप्त में तत्पुरुष समास है, गै इसका उत्तर है। गंगा यमुना में समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, तो इसमें आएगा द्वंद्व समास, कै इसका उत्तर आएगा द्वंद्व समास उत्तर है। हस्तलिखित में समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, तो हस्तलिखित में आएगा तत्पुरुष समास, गै इसका उत्तर आएगा तत्पुरुष समास। यथाशक्ति में समास है द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, तो इसमें आएगा अव्ययी भाव समास, ख इसका उत्तर आएगा। शरणागत में समास है द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, तो इसका आएगा तत्पुरुष समास। पुत्र रतन का समास विग्रह है पुत्रो रतन, पुत्र रूपी रतन, पुत्र का रतन, पुत्र रतन है जिसका, तो इसका आएगा पुत्र रूपी रतन, ख इसका उत्तर आएगा पुत्र रूपी रतन। अठन्नी का समास विग्रह 8 आनों का समूह, 8 आने, 8 और आने, 8 आनों का समान, तो इसका उत्तर आएगा 8 आनों का समूह, कै इसका उत्तर है। महानायक का समास विग्रह महान है जो नायक, महान और नायक, महान रूपी नायक, महान से नायक, तो इसका आएगा कै, महान है जो नायक, ये इसका उत्तर है महान है जो नायक। वाक्य शुद्ध कीजिए, बहुकल्पीय में है तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम अपने घर जाओ, तुम घर तुम अपने जाओ, घर जाओ तुम अपने घर जाओ तुम, तो इसका उत्तर आएगा तुम अपने घर जाओ, कै इसका उत्तर है। शुद्ध वाक्य बताइए, वह लोग अच्छे हैं, वे लोग अच्छे हैं, अच्छे हैं वे लोग अच्छे हैं वे, तो इसका आएगा वे लोग अच्छे हैं, इसका ख उत्तर आएगा। मैंने गुनगुने गर्म पानी से स्नान किया, वाक्य शोधन कीजिए। मैंने गर्म गुनगुने पानी से स्नान किया, मैंने गर्म पानी से स्नान किया,
मैंने स्नान किया गर्म पानी से, मैंने पानी गर्म करके स्नान किया। तो इसका उत्तर आएगा सही ख, मैंने गर्म पानी से स्नान किया। ख इसका उत्तर है। लड़की आँख से कानी है, वाक्य शोधन कीजिए। लड़की कानी आँख, लड़की कानी कानी आँख है, लड़की आँख कानी लड़की है, लड़की कानी है जो लड़की। तो इसका आएगा ग, लड़की कानी है। मेरे पास केवल मात्र एक पेन है, वाक्य शोधन कीजिए। मेरे पास केवल एक पेन है, पेन केवल मेरे पास है, एक पेन है मेरे पास, केवल मात्र एक पेन है। तो इसका उत्तर आएगा क, मेरे पास केवल एक पेन है। क इसका उत्तर है। मेरे को तंग मत करो, वाक्य शोधन कीजिए। मुझे मत तंग करो, तंग मत करो मुझे, मत करो तंग मुझे, या मुझे तंग मत करो। तो इसका उत्तर आएगा ग, मुझे तंग मत करो। यह गोपिनी कृष्ण की भक्त है, इस वाक्य में क्या दोष है? विशेषण संबंधी, शब्दक्रम संबंधी, लिंग संबंधी, प्रसर्ग संबंधी। तो इसका आएगा लिंग संबंधी दोष है। एक पानी का तालाब भरा है, वाक्य का क्या दोष है? संज्ञा संबंधी, शब्दक्रम संबंधी, लिंग संबंधी, प्रसर्ग संबंधी। तो इसमें आएगा शब्दक्रम संबंधी। इसका उत्तर ही आएगा शब्दक्रम संबंधी। वह सज्जन पुरुष है, वाक्य शोधन कीजिए। सज्जन है वह पुरुष, वह पुरुष वह सज्जन है, वह पुरुष सज्जन है, वह सज्जन है। तो इसका आएगा वह सज्जन है। गए। जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, वाक्य शोधन कीजिए। दर्शनीय स्थल कई हैं जयपुर में, जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं, जयपुर में दर्शनीय स्थल कई हैं, जयपुर में स्थल कई दर्शनीय हैं। तो इसका उत्तर आएगा ख, जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं। ये ख इसका उत्तर है। राकेश अपनी महिला के साथ घूमने गया, वाक्य शोधन कीजिए। राकेश अपनी पत्नी के साथ घूमने गया राकेश पत्नी के साथ घूमने गया, राकेश गया घूमने पत्नी के साथ राकेश। तो इसका उत्तर आएगा क, राकेश अपनी पत्नी के साथ घूमने गया। क इसका उत्तर है। मुझको एक गिलास दूध चाहिए, वाक्य शोधन कीजिए। गिलास एक, दूध चाहिए मुझे एक गिलास दूध चाहिए, दूध चाहिए मुझे एक गिलास, मुझे चाहिए दूध एक गिलास। तो इसका उत्तर आएगा ख, मुझे एक गिलास दूध चाहिए। ख इसका उत्तर है। सूरदास महान कवित्री थी, वाक्य में दोष क्या है? विशेषण संबंधी, लिंग संबंधी, सर्वनाम संबंधी, प्रसर्ग संबंधी। तो आएगा लिंग संबंधी। मुझे लिखा नहीं जाता, वाक्य शुद्ध कीजिए। मुझे लिखा नहीं जाता, लिखा मुझसे नहीं जाता, लिखा नहीं जाता मुझसे लिखा जाता नहीं। तो इसका उत्तर आएगा मुझसे लिखा नहीं जाता। क इसका उत्तर है। मुझसे लिखा नहीं जाता। आप कहाँ पर थे, वाक्य शोधन कीजिए। कहाँ पर थे आप कहाँ थे कहाँ पर थे, कहाँ पर थे आप कहाँ। तो इसका उत्तर आएगा आप कहाँ थे। ख। बेफिजूल बातें मत करो, वाक्य शोधन कीजिए। बातें मत करो, फिजूल बातें मत करो, बेफिजूल मत करो बातें, करो मत बातें बेफिजूल। तो इसका उत्तर आएगा फिजूल बातें मत करो। ख इसका उत्तर है। वह लगभग रोने लगा, वह रोने लगा, लगा रोने वह रोने लगा, लगभग रोने लगा वह। तो इसका उत्तर आएगा क, वह रोने लगा। क इसका उत्तर है। उदयपुर में अनेक जिले हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क। उदयपुर में अनेक जिले हैं, उदयपुर में अनेकों जिले हैं, वाक्य शुद्ध करना है। उदयपुर में अनेक जिले हैं अनेक, उदयपुर में जिले हैं अनेक, जिले हैं उदयपुर में अनेक। तो इसका उत्तर आएगा क, उदयपुर में अनेक जिले हैं। भैंस का ताकतवर दूध होता है, वाक्य शुद्ध कीजिए। भैंस का दूध ताकतवर होता है, ताकतवर भैंस का दूध होता है, दूध भैंस का ताकतवर होता है, दूध होता है ताकतवर भैंस का। तो इसका उत्तर आएगा क, भैंस का दूध ताकतवर होता है। वह अत्यधिक खुश था, इसका दोष बताना है। उपसर्ग संबंधी, संधि संबंधी, क्रिया संबंधी, वचन संबंधी। तो इसमें आएगा ख, इसका उत्तर आएगा ख, संधि संबंधी दोष है इसमें, संधि संबंधी दोष। लड़कों का तो होश उड़ गया, वाक्य शोधन कीजिए। होश उड़ गया लड़कों का, तो उड़ तो गया होश लड़कों का, लड़कों के तो होश उड़ गए, होश उड़ गए तो लड़कों के। तो इसमें उत्तर आएगा गए, लड़कों के तो होश उड़ गए। शुद्ध वाक्य बताइए। महात्मा गांधी अनेक भाषा जानते थे, महात्मा गांधी अनेक भाषाएं जानते थे, भाषाएं अनेक जानते थे। गांधी जी जानते थे अनेक भाषाएं। तो इसका उत्तर आएगा ख, महात्मा गांधी अनेक भाषाएं जानते थे।
मुझे छिलके वाला दान दो। वाक्य शोधन कीजिए। मुझे दान दो, मुझे दान छिलके वाला दो, मुझे दान दो छिलके वाला दान दो मुझे। तो इसका उत्तर आएगा कै, मुझे दान दो। सुंदर स्वरूप सराहनीय है। वाक्य शोधन कीजिए। सुंदर रूप सराहनीय है, सराहनीय है सुंदर स्वरूप, स्वरूप सराहनीय है सुंदर, स्वरूप है सुंदर सराहनीय। तो इसका उत्तर आएगा कै, सुंदर रूप सराहनीय है। मेरी समस्या की दवा क्या है। वाक्य शोधन कीजिए। दवा क्या है मेरी समस्या की, मेरी समस्या का समाधान क्या है, समाधान है क्या समस्या का मेरी, मेरी दवा क्या है समस्या की। तो इसका उत्तर आएगा कै, कै इसका उत्तर है। मेरी समस्या का समाधान क्या है, कै इसका उत्तर है। कुरुक्षेत्र एक पवित्र तीर्थ है। वाक्य शोधन कीजिए। कुरुक्षेत्र एक तीर्थ है, पवित्र तीर्थ है कुरुक्षेत्र, तीर्थ है पवित्र कुरुक्षेत्र, पवित्र कुरुक्षेत्र है तीर्थ। तो इसका उत्तर आएगा कै, कुरुक्षेत्र एक तीर्थ है, कुरुक्षेत्र एक तीर्थ है, कै इसका उत्तर है। प्यारे बच्चों, ये था व्याकरण का काम, सभी इसको याद कर लें। जब तक अगली वीडियो आती है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।